नमस्ते दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। वैसे मेरी वीडियो में मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, बट आज बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट करना चाहिए हमारे डे टू डे लाइफ में, या हमें और ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए और कल्टिवेट करना चाहिए उसे। बट हम एग्जैक्टली ऐसा क्यों करें? ये सारी चीज़ों को हम अपने स्पिरिचुअलिटी को हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्यों इनकलकेट करें? सो आज हमारा जो वीडियो है इस टॉपिक पे होने वाला है। सो स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल वेलबींग ना काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की वजह से हमारी इमोशनल वेलबींग पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिवली, इन सम केसेस नेगेटिवली। आज हम वो सारे टॉपिक आज मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि क्यों स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, स्पेशली ह्यूमन लाइफ का। सो पहला जो पॉइंट है कि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम पीस फील करते हैं, हम पीस में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हमें कंटेनमेंट वाली फीलिंग आती है, जो कि अगर हम स्पिरिचुअल ना रहे तो हमें नहीं आती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल इन आवर लाइफ। और भी ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम ना लोगों को और समझ पाते हैं अच्छे से, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम हमारी सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड आई थिंक अब ट्रेन जाने वाली है बाजू से। ओके, आई जस्ट कंटिन्यू। एंड सो सॉरी अगर कोई साउंड डिस्टर्ब अब होता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आई थिंक इट्स 1 PM 1 AM इन द नाइट। सो मेरा घड़ी ओके नेवर माइंड। सो ऑलरेडी 1 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाते हैं। सो मैं कह रही थी कि आप एक्सेप्ट कर पाते हैं खुद को, दूसरों को, लोगों को समझ पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपको ये रियलाइज़ होता है कि देयर इज समथिंग बिगर देन यू, समथिंग बिगर देन योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा, योर सोसाइटी। जो सोसाइटी कहते रहते हैं कि सोसाइटी दिस, सोसाइटी दैट, सोसाइटी हम पे ये इम्प्लीकेशन डालती है, वो इम्प्लीकेशन डालती है, बट देयर इज़ अ थिंग विच इज़ बिगर देन यू। हम वासुदेव कुटुम्बकम का जब एग्जाम्पल लेते हैं, हम जब वासुदेव कुटुम्बकम के बारे में बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम समझते हैं कि पूरा संसार ही हमारा हमारी फैमिली है, हम एक क्लोज निटेड कम्युनिटी है। कम्युनिटी का एसेंस आपको स्पिरिचुअलिटी में ही फील होता है। दो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है जो आप ही फील कर पाओगे, कोई एक पर्टिकुलर आपको एक्सपीरियंस मिला है तो। बट द थिंग इज़ कि स्पिरिचुअलिटी में ये है कि आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हो ना, उनसे एक्चुअली आप कनेक्ट कर पाते हो। जस्ट आई मीन मेरा मतलब है कि जिन लोग से आप मिलते हो उनसे आप एक्चुअली में कनेक्ट कर पाते हो, स्पेशली ऑन स्पिरिचुअल लेवल। यू ऑल्सो गेट टू नो योर पर्पस इन योर लाइफ, कि हमें सिर्फ उठना है, सुबह खाना है, झगड़ना है, या जो बेसिक हमारे ट्रिवियल से लाइफ चल रही है बस वही जी के हमें मर जाना। ये आपको समझ आते हैं कि ये सिर्फ इतना मतलब नहीं। अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स के वी आर बिगर देन दैट, थिंग्स आर बिगर देन अस। यूनिवर्स है, यूनिवर्स छोड़िए, हमारे अर्थ में जो हम ओशन है, जिन यूनिवर्स में तो लाइक फिजिकली जाना इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन आर ओशन वी कैन गो। बट हम ओशन में भी कितनी सारी चीज़ें अब हमें मिलती है, नई स्पीशीज़ हम डिस्कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमें 95% ओशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सोचिए अब ब्रह्मांड के बारे में हम क्या जानेंगे। हमें हमारे अर्थ के अंदर ही हर एक दिन नई डिस्कवरी होती है, नई चीज़ पता चलती है। हमारे माइंड के बारे में, हमारा माइंड तो हमारे पास है ना, लेकिन उसके बारे में हम हर दिन नई चीज़ जानते हैं, समझते हैं। सो you will realize the vastness of this universe, this thing, the divine. You will connect with the divine and then you will realize कि यार आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे, सही था कितना सही था, गलत था कितना गलत था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है धीरे धीरे।
if you are spiritual, actually spiritual, then you also realize that सबके अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, सब एक एक जगह से आते हैं जो आपसे ज़रूरी नहीं कि आपसे सिमिलर या सेम हो, या आप जिस जगह से आते हो बाकी भी सब वही जगह से आते हो। कुछ लोगों के काफ़ी रिजिड बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपके नहीं हो सकते, आपके हो सकता है कि आप ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी और ओपन माइंडेड होना सिखाते हैं और समझाते हैं कि आप और कैसे ओपन माइंडेड हो सकते हो, कैसे आप दूसरों को समझ सकते हो, उनका व्यवहार, उनका जो हरकतें हैं, या उनका जो डे टू डे एक्टिविटी जो वो करते हैं। इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, हाउ मच इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, एंड वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। आप कुछ कर रहे हो, अलग कर रहे हो, या वो अगर कुछ अलग करे तो आपकी सब चीज़ें समझ आती है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो बेसिकली ये वीडियो का सारांश इतना ही होगा कि आपको ना अपने बारे में पहले तो अच्छे से समझ आता है, आप खुद को एक्सेप्ट कर पाते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप खुद को समझ पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो। आप में चाहे लाख खामियां हो, आप में चाहे अच्छाइयाँ हो, जो भी चीज़ें आपको उस पॉइंट पे जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, जो आप स्टेप्स लेते हो धीरे धीरे, आपको समझता है कि हाँ मैं इस जगह पे हूँ, हाँ मेरा ये सिचुएशन है, हाँ ठीक है मैंने ये चीज़ गलत कर दी अपनी लाइफ में, हाँ ओके दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ना उसके अलावा नहीं, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट होता है ये आपको समझ आते हैं। एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव, कि उनका डे टू डे लाइफ या उनका जो इन जनरल बिहेवियर है या जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ग्रो रिलेशनशिप, इमोशनली हो या फिर अपने काम पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है सिर्फ काम से काम रखने वाले टाइप के हो। कुछ लोग सिंचिंग करते हैं, कारिता करते हैं, कुछ लोग को गॉसिप करना अच्छा लगता है, भले उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बस है उनकी। तो यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकिक बेटर, यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बेटर, यू अंडरस्टैंड, यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। एंड फिर आपको चाहे उन्हें एक्सेप्ट आपने कर लिया, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके इस बिहेवियर को भी वेलकम करो। इट मीन्स कि ओके यू हैव एक्सेप्टेड देम, फिर आपको उनके साथ रहना नहीं रहना दैट इज़ अप टू यू, अप टू योर यू नो like thought and vision want. So yeah, this was the topic, this was the summary। और आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, जो आपको सिखाती है बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आप मुझे ज़रूर से मेरे से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो अपलोड की है, शायद मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर दूँगी, इंस्टा पे भी हूँ। तो ये सारे मैंने सोशल जो मेरा द कॉपर मिस्टेक है, आप उस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ बात करनी हो, कमेंट सेक्शन में भी आप फीडबैक है, कुछ मैसेज है आपका, वो आप कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही पर्सनल मैसेज है तो इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट एज ऑफ नाउ। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी खुश रहने के लिए, पीस के लिए करते हैं। सो चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी।